हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था उसमें एक टॉपिक है दैट इज द स्किन डेप्थ, दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। लास्ट हमने वीडियोस में डिस्कस किया था बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग इन द फ्री स्पेस एंड इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम एंड आल्सो द कंडक्टिंग मीडियम। तो हमने ये बात की थी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपगेट करती है, दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द is linear isotropic and conducting medium, that is epsilon, mu and sigma. That is the conductivity, mu is the permeability and that is the electric permeability. तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपोगेट होती है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोपोगेशन की जो इक्वेशन है, जो वेव इक्वेशन है, वो इन चार मैक्सवेल्स की इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव करते हैं। और जब हम इन मैक्सवेल की इक्वेशन से हमें ये जो इक्वेशन है, जो वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हम ये जो है वो इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी ड्राइव। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है कंडक्टिंग मीडियम में, तो वो क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और जिसे हम बेसिकली स्किन डेप्थ की टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन लीनियर आइसोट्रोपिक, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम विल बी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड विल बी सेम इन एवरी मतलब डायरेक्शन, isotropic conducting medium, the field amplitude are spatially attenuated due to term E minus kx in equation given below. ये क्या है? ये है solution of this equation. ये जो स्टार जो इक्वेशन है, ये क्या है? सॉल्यूशन है इस वाली टर्म का, वेव इक्वेशन का इलेक्ट्रिक वेक्टर वाली टर्म में। अब यहां पे देखिए ये वाली जो टर्म है, ये तो क्या है? ये है हार्मोनिकली जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, पर ये जो टर्म इसके बीच में आ गई, ये वाली बच्चों माइनस के, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल डिके हो रही है। तो इस टर्म की वजह से क्या हो रही है? तो फील्ड एम्पलीट्यूड आर एट्यूनेटेड ड्यू टू एट्यूनेटेड इन द कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज स्किन डेप्थ। और ये k जो हमें पास है, हमने ये जो k है दैट विल बी म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कंडक्टिविटी एंड दिस इज म्यू इज द परमेबिलिटी। अब स्किन डेप्थ है क्या? अब बच्चों आपने शायद ये भी देखो कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करती है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें क्या है कि वो सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस में फ्लो करती है। ठीक है, मींस कि वो सरफेस के अंदर पेंट्रेट नहीं होती। यदि हम आइडियल कंडक्टर की बात करें तो आइडियल कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमेशा सरफेस पे फ्लो होगी, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज नहीं होगा, मतलब एंटर नहीं करेगा सरफेस पे। पर क्योंकि आइडियल केस हम है नहीं आइडियल, तो क्या होता है? कुछ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंडक्टिंग मीडियम में क्या हो जाता है बच्चों, जो होगा वो मतलब प्रोपोगेट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वो लॉस की हम बात करते हैं। ठीक है, जो कि जो भी हमें कंडक्टिंग वायर है उसमें जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी या फिर करंट फ्लो करते हैं, तो लॉस जो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लॉस इन द कंडक्टिंग वायर इज द स्किन डेप्थ। ठीक है, तो स्किन डेप्थ भी एक क्या है? तो हमें ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ता है जिसका कि स्किन डेप्थ बहुत कम हो। ठीक है, ताकि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल मतलब वायर्स हम यूज करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उनका स्किन डेप्थ जो है वो कम हो,
ठीक है, और जो मतलब जिसकी वजह से लॉस बहुत कम हो। तो एक और भी एप्लीकेशन है, जैसे हम कंडक्टिंग शील्ड बनाते हैं, तो कंडक्टिंग शील्ड जब भी थंडरस्टॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो उस करंट से, उस स्पार्क से बचाने के लिए क्या है, शील्डिंग का यूज करते हैं। तो शील्डिंग की थिकनेस जो है वो स्किन डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो शील्डिंग का जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। तो स्किन डेप्थ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बायोंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इनसाइड इट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर इज reduced to the 1/e, means approximate 37% of its value at the surface। तो स्किन डेप्थ की तो आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है। और स्किन डेप्थ में अब हम बात करें, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, ये सरफेस पे फील्ड है ई नॉट। जब ये ई नॉट बाई ई हो जाए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो कि सरफेस में है वो 1/e हो जाए, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां पे बात की एम्पलीट्यूड यदि हम बात करें तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/e एट ई 0x एट x इज इक्वल टू 0। तो e 0x हमारे पास कितना है, x कंपोनेंट में e नॉट e माइनस के एक्स डेल्टा। तो बच्चों यहां से e सिग्मा क्या मतलब है, डेट इज e 0x बाई e, ये हुआ मतलब। अब यहां से e 0 सिग्मा कितना हो गया, e 0x कितना हो गया, e नॉट बाई ई माइनस के 0। ठीक है, तो यहां से यार ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक। और यहां से ये E0 के कितना है बच्चों, डेट इज E नॉट E माइनस के रो इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E, डेट इज E0। ठीक है, यहां से हमारे पास E नॉट से E नॉट कैंसिल हो गया, तो डेट इज E के रो इज इक्वल टू E माइनस 1, और ये के रो इज इक्वल टू 1, और रो इज इक्वल सिग्मा। देन हियर वी हैव सीन दैट माइनस के सिग्मा, ई की के सिग्मा इज ई माइनस 1, और ये तो यहां से हमारे पास के सिग्मा जो है डेट इज -1, ई से ई हमारा यह निकल गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा है डेट इज 1/k, और के हमारा क्या है बच्चों, के जो है डेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, डेट इज म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। इट इज कम इन द टर्म ऑफ दिस फॉर्म। तो अब हमारे पास जो स्किन डेप्थ आई वो 1/k, के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो k जो है, k जो हमारे पास आ गया दैट इज बेसिकली k इज सिग्मा इज 2 अपॉन म्यू सिग्मा रो। दिस इज द क्या है बच्चों, ये है बेसिकली स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ इज डिपेंड अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एंड द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम जो है वो स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जो कंडक्टिंग वायर पे सरफेस पे प्रोपोगेट करती है, उसमें स्किन डेप्थ बहुत कम होता है। पर आपको शायद इस चीज में जो जैसे सी वाटर है, सी वाटर में क्या है, सी वाटर का स्किन डेप्थ फॉर द रेडियो वेव डेट इज 60 हर्ट्ज हम बात करें तो उसके लिए उसकी स्किन डेप्थ मीटर्स में होती है बच्चों। ठीक है, हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी आगे मतलब डिस्कस करेंगे। तो
इससे क्या नुकसान हुआ कि स्किन डेप्थ बहुत मतलब 1 मीटर मतलब बहुत दैट इज कम इन टर्म ऑफ मीटर। इसका मतलब कि सबमरीन जो हैं उनके पास सिग्नल का पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्किन डेप्थ ऑफ द सी वाटर इज वेरी मच और यू कैन नोटिसेबल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स। तो इस वजह से जो सिग्नल है सबमरीन में वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं बच्चों, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स की मैं डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।